न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। अक्टूबर 2009। ये मोहन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या है ये? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे दूर रहोगे और मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करोगे। मुझे लगा था कि तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए ताकि तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर सको। लेकिन मैंने अपना वादा निभाया मिसेस व्यास। तो फिर ये क्या है? ये बार बार मुझे क्यों? क्या जरूरत थी इन यादों को दोबारा मेरे सामने लाने की? उम्र की ऐसी यादें जिनसे मेरी जिंदगी का हर सुख जुड़ा है। जब भी यादें मेरे सामने आती हैं तो मैं तरस जाती हूँ उम्र के लिए। क्यों? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? हाँ? जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि 23 अक्टूबर 2009 मेरी और अमर की लास्ट मैरिज एनिवर्सरी थी। मुझे वाकई नहीं पता था। पता नहीं तो ये तारीख क्यों लिखी तुमने? क्यों? हाँ? अब ये मत कहना कि ये एक इत्तेफाक था, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करने वाली। समझे तुम? रामानाथन को जानती हैं आप? रामानाथन? आपके स्वर्गवासी पति का दोस्त मिस्टर रामानाथन। तुम रामानाथन के बारे में क्या जानते हो? ये पर्ची उन्होंने लिख के दी। तुम रामानाथन से कहाँ मिले और क्यों? आपके पति की बेगुनाही के सबूत मांगने के सबूत मांगने। मैं आपको इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, जब तक मेरे हाथ सबूत नहीं लगते तब तक। लेकिन इस पर्ची पे लिखी तारीख एक ऐसी पहेली है जो सिर्फ आप सुलझा सकती थी। तो तुम अमर का केस फिर से? कब से?
जब से मैंने आपसे वादा किया था कि आपके पति की बेगुनाही साबित करके रहूंगा, तब से जब से मुझे यह पता चला कि कोयल ने दीनानाथ के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया सिर्फ अमर का नाम उछालने के लिए, तब से ये लो सबूत जो कब से मैंने दीनानाथ के खिलाफ बड़ी हिफाजत से अपने पास रखे थे। बस एक बार ये आर्टिकल छप जाए तो मैं अपनी फैमिली को लेकर इस दौर से बहुत दूर चली जाऊंगी। अगर चेकिंग हम आपको नहीं जाने देंगे। कहिए इंस्पेक्टर साहब। कम ऑन मोहन, अगर मुझे दीनानाथ जी को फंसाना ही होता तो कमेटी को वो सबूत में खुद दे देती, लेकिन दीनानाथ जी और मुझे ये लगा कि कमेटी को एक जिम्मेदार अखबार की जिम्मेदार रिपोर्टर की कहानी पे ज्यादा विश्वास होगा। रामनाथन, मुझे एक ट्रैफिक जाम में मिल गया। उसके घर तक के ये लो बुक। नन्ही ने काफी मदद की। शायद मैं वादे निभाने में उतना अच्छा नहीं, लेकिन ये एक ऐसा वादा जो मैं हर कीमत पे निभाऊंगा। अगर रामनाथन ने हमें यह खुद लिख कर दिया तो अमर के केस के साथ इसका कोई ना कोई बड़ा कनेक्शन जरूर। अगर आप किसी ऐसे को जानती हैं जो इस सब में मेरी मदद कर सके तो प्लीज बताइएगा मिसेस व्यास। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अगर आप नहीं भी बताएंगी तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। हाँ, मगर इतना जरूर कि इतने धोखों के बाद अगर कोई ऐसा है जिस पर मैं पूरा एतबार कर सकता हूं तो वो आप हैं। गर्मा गर्म पकौड़े। पापा, अब तो मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो आप। अरे हाँ, मुझे हर महीने एक नई साड़ी चाहिए बस। हाँ हाँ मम्मी। और पापा, आपको पता है मार्केट में एक नया लेटेस्ट मोबाइल फोन है मम्मी। 7 मेगापिक्सल है, 7 मेगापिक्सल। और मम्मी सबसे बढ़िया बात तो ये कि उसमें टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन। पापा, मेरे सारे दोस्त वो मोबाइल फोन ले रहे हैं, आप भी मुझे प्लीज दिला के दो ना। जिंदगी में पहली बार प्रमोशन मिला है। भगवान ने पहली बार मेरी जेब थोड़ी सी बड़ी की है, थोड़ी सी। अब तुम माँ बेटे मिलकर ये जेब में छेद डालने की कोशिश मत करो। कोई खर्चा नहीं, जो भी एक्स्ट्रा पैसे आएंगे वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। क्यों पापा जी? हाँ, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए मेरे दिमाग में एक प्लानिंग है, अगर तुम मान लो। हाँ पापा जी। हाँ, ताड़े बताता हूँ मैं तेरे को। चल ठीक है। हाँ। हाँ भाई, मैंने जो बोला वो करेगा या टाइम पास करेगा? हाँ भाई, वही बात कर रहा भाई। सही।
कह रहे हैं कि इस घर में अमर की बेगुनाही का सबूत है। मुझे लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए। आप चल सकती हैं मेरे साथ, क्योंकि उस घर को आपसे बेहतर और कौन जानता होगा। इन दोनों के बीच चल क्या रहा है कब से? अच्छा तरीका ना एक दूसरे से ऑफिस में बात करने का। मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी तुम्हें एक नोट लिखता हूँ। अरे मेघा, एक खुश खबर है, तेरे संजय भैया का प्रमोशन हो गया है। सच? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी। कांग्रेचुलेशंस भैया, आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। वैसे ही और बात है कि मेहनत का रंग धुलने की नौबत तो आ ही गई थी। अरे हाँ, कार कब आ रही है? कार? हाँ नहीं तो क्या? अरे प्रमोशन हुआ है जीजी, तो कंपनी वाले तो कार दिलवाएंगे ही ना। माँ जी, जैसे अपने अमर को नहीं मिली थी कार, मैंने तो पूरे मोहल्ले में बोल दिया है कि कुछ ही दिनों बाद ना हमारे घर के बाहर भी एक गाड़ी खड़ी होगी फर्स्ट क्लास। अरे वाह, ये तो डबल खुशखबरी है। भाई हमें तो मिठाई लानी चाहिए, मैं मिठाई लाने जाता हूँ। नन्नी, तुम चलो कमरे में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। कहीं स्पाइडरमैन ने मम्मी को वो रामानाथ अंकल की बात तो नहीं कह दी? अगर मम्मी गुस्सा हुई कि मैंने स्पाइडरमैन की हेल्प की है तो मैं क्या बोलूंगी? दादाजी, मैं भी आपके साथ चलूं मिठाई लेने? बिल्कुल, अगर तू नहीं जाएगी तो हमें मिठाइयाँ चुनने में मदद कौन करेगा, है ना? चलो। ये क्या तमाशा है रेनू? तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? तुमने सपना दिखाया था कि जब प्रमोशन होगी ना तो कंपनी वाले गाड़ी देंगे। हाँ बाबा, लेकिन वो तो सीनियर मैनेजर बनने पर, अभी तो मैं सिर्फ मैनेजर बना हूं ना। भैया भैया सुनो तो, सांप और नेवली की फाइट देखनी है आपको? वो देखो सामने वाले छत पे। देखो ये सब मैं नहीं जानती, मैंने मोहल्ले वालों को बोल दिया है कि हमारे घर में कंपनी वाले गाड़ी देने वाले हैं। लेकिन अगर तुम्हारी औकात उतनी हुई नहीं है ना तो फिर गाड़ी खरीदो और मेरे दरवाजे के सामने लाकर खड़ी कर दो, सुन लिया? मैं अपनी बेइज्जती तो करवाऊंगी नहीं। और एक बात कहे देती हूँ, यही अगर अमर होता ना तो मेघा की बात रखने के लिए जमीन आसमान एक कर देता। बस सुनो पन्नी, मालिकाएं नौटंकी है ये पूरी। बिल्कुल। पापा जी और चवन्नी, मौका अच्छा है। हट। अरे इनको क्या काट लिया? एक्सक्यूज मी, सुनिए, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मुझे बस 5 मिनट चाहिए, बहुत जरूरी बात। यार सुनिए ना, अमर के केस के बारे।
मुझे मजबूर मत करो कि मुझे पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करनी पड़े। समझ गए? और एक बात सुन लो, अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम दोबारा मत लेना। अरे यार, सुबह से नाम नहीं लूंगा तो उसके बारे में बात कैसे करूंगा? कभी कभी लगता ही नहीं कि चवन्नी इस खड़ूस खानदान से हो सकती है। शाबाश बेटा, तू भगवान जी को 101 रुपए चढ़ा दे अपने ताऊ जी की तरफ से। उनका प्रमोशन हुआ है ना। पापा जी, मैं देता हूँ। आप भी आओ ना ताऊ जी। भगवान जी, प्लीज 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 ये प्लान फ्लॉप मत होने देना और स्पाइडरमैन को अक्ल देना ताकि थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आए। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि इतने सुबह वो उठ पाएगा, क्योंकि घोड़े बेच के सोने में तो वो एक चैंपियन है ना। प्लीज भगवान जी, ये लास्ट चांस है, फिर नहीं मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, धाम दूत अतुलित बल धामा। थैंक यू भगवान जी। चलो चलते हैं भाई। अरे दादी जी, मेरी हेयर क्लिप कहीं गिर गई है। सुनिए, हम नन्ही की क्लिप ढूंढ के आते हैं। ओ, अच्छा अच्छा, जल्दी आना। बाहर की सेटिंग मैंने कर दी, अब तुम अपना काम संभालो। ओके, ऑल द बेस्ट। और हाँ, कुछ ऐसा मत कर देना कि कल से मुझे इस मंदिर में घुसने ही ना दे, प्लीज। उधर तो नहीं है। नन्ही, तू वहाँ खड़ी थी ना? अच्छा चल छोड़, हम दूसरी ले लेंगे। पर दादी जी, मुझे वही चाहिए। हम नई ले लेंगे, अच्छी वाली। चल चल।